Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss what is GST Council, but before discussing GST Council, let me tell you what is GST. GST is a good and services tax. It is a comprehensive multi-stage and a destination based tax. All about the GST I have discussed in my previous lecture. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसा पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर एक यू कैन से दैट के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये जो जीएसटी काउंसिल है इट प्ले अ वाइटल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू जीएसटी सिस्टम होगा या जीएसटी जो प्रिवेल करता है हमारी इंडिया में, और आप ये भी जानते हैं कि ये जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इस जीएसटी के रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है वो जीएसटी काउंसिल ही लेती है। उसके बाद आर्टिकल 279A, ठीक है ना, 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो जीएसटी काउंसिल हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन द 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A। ये चीज़ भी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। सबसे पहले तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन है, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस, एंड देन द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। रेस्ट फंक्शन क्या है इसके जीएसटी काउंसिल के, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले ये क्या करता है कि इट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी, स्मूथ functioning, or you can say that smooth functioning or implementation of GST। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा ये क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम इन इंडिया। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये जो जीएसटी काउंसिल परफॉर्म करता है टू हार्मोनाइज the tax law across state। Fourth important functions performed by the GST Council is to simplify tax structure, ठीक। then after you can say that eliminate cascading taxes, ठीक है, eliminate the cascading taxes। all these are the important functions that are performed by the GST councils related to the GST। first of all कि it ensure the smooth implementation of GST, second regulates the goods and services tax regime in India, third is the to harmonize the tax law across all the states, and fourth to simplify the tax structure, and fifth one is the eliminate the cascading tax। in my previous lecture वहाँ पे मैंने बताया है कि cascading effect होता क्या है। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो GST था ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016। अब ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016 ये कहता क्या है, तो सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बिल भी बताया था कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल बिल द जीएसटी इंट्रोड्यूस, तो वो था 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन जिस एक्ट के थ्रू पास हुआ वो था 101। तो इंट्रोड्यूस हुआ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसके बाद इसने इंसर्ट किया एक न्यू आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 246A, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दिस आर्टिकल गिव द पावर टू द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, दोनों को इक्वल और पैरेलल पावर देता है कि वो कोई भी लॉ रिलेटेड टू द टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रेम कर सकें और उसको इंप्लीमेंट कर सकें। ये 246 आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वन, यू कैन से दैट के 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस आई वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो वही हो गया आपका 246 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है कि इट ओमिट द एंट्री ऑफ 92 एंड 92C फ्रॉम द यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 52 एंड 55 फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, थोड़ा बहुत आप शेड्यूल्स के बारे में जानते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन
is 12 and this union list and the state list come under this 7th schedule of the constitution. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं और ये जो यूनियन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ या स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूँ ये 7th शेड्यूल का पार्ट है. टोटल एक्चुअल में ये जो 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये अंडर आता है आपका 246 आर्टिकल के अंडर. किस आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 246 के अंडर ये 7th शेड्यूल आता है. उसके बाद ये जो 7th शेड्यूल जो है ये बात करता है डिवीजन ऑफ पावर की. किसकी बात करता है? डिवीजन ऑफ पावर की ये बात करता है. डिवीजन ऑफ पावर की ये बात करता है. उसके बाद ये डिवीजन ऑफ पावर करता है, उसकी बात तो करता है लेकिन किस किस के बीच में डिवीजन की बात करता है? ये करता है यूनियन के बीच में और सेंटर के बीच में. और किसके बीच में? यूनियन के बीच में और सेंटर के बीच में. मतलब डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है बिटवीन द यूनियन एंड यू कैन से दैट एंड द स्टेट. यूनियन और स्टेट के बीच में बात करता है. ठीक है, मैं यहां पे इसको रब करके लिख देता हूं. ठीक है, तो मैंने एक आपको बताया 7th शेड्यूल के बारे में. 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूंगा तो ये मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 246 में आता है. उसके बाद ये डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है. किसकी बात करता है? ये डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है. किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में. अब देखिए इसमें टोटल 3 लिस्ट है. कितनी लिस्ट है टोटल? इसमें 3 लिस्ट है. कौन कौन सी है? एक आ गई आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे आर्टिकल आते हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है और इनके ऊपर जो लॉज बनाता है वो बनाता है पार्लियामेंट. स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर स्टेट बनाता है और जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उसमें पार्लियामेंट भी बनाता है और स्टेट भी बनाता है. लेकिन वेयर एवर देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, सेंटर के लॉज में और स्टेट के लॉज में अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट का लॉ जो होगा वो विल प्रिवेल करेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द 7th शेड्यूल. टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द पॉलिटी क्लास. यहां पे अगर मैंने आपको बताया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आई थी वो 246 आर्टिकल जो था वो ऐड हुआ. उसके बाद 92 एंड 92C एंट्री को एमिट किया गया. कहां से? यूनियन लिस्ट से. और उसके बाद 52 को और 55 लिस्ट जो थी उसको स्टेट लिस्ट से ओमिट किया गया. ठीक है ना. तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थी जो कि यू कैन से दैट कि इस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाई गई. ठीक है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रिलेटेड टू द जीएसटी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से सेंट्रल लॉज हैं और कौन कौन से स्टेट के लॉज हैं जो सबमर्ज्ड हो गए किसमें? जीएसटी के अंडर. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप कि ये चीज़ें आप अपने नोटबुक पे लिख देंगे, नोट कर देंगे. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ठीक है, किसकी? कि कौन कौन से टैक्सेस जो थे वो मर्ज्ड हो गए इनटू जीएसटी. टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं और उसके बाद स्टेट लेवल की बात करते हैं और उसके बाद किसकी बात करते हैं? चलो दोनों को साथ लेकर चलते हैं. स्टेट लेवल की बात करते हैं. तो सेंट्रल लेवल की बात करें अगर हम तो यहां पे देखिए सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. उसके बाद एडिशनल एक्साइज ड्यूटी. उसके बाद आ जाएगा आपका सर्विस टैक्स. उसके बाद आ गया आपका एडिशनल कस्टम टैक्स या यू कैन से दैट कस्टम ड्यूटी. उसके बाद आप बोल सकते हैं कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. अब ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करें. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव बिकॉज कि ये सारे के सारे जीएसटी में मर्ज हो गए. ऐसे कौन से स्टेट के टैक्स हैं जो जीएसटी में मर्ज हो गए? सबसे पहले स्टेट वैट, VAT वैल्यू एडिड टैक्स या जिसको हम सेल टैक्स भी बोल सकते हैं, सेल्स टैक्स. उसके बाद सेकंड कौन सा आ जाएगा आपका? इंटरटेनमेंट टैक्स. उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्ट्राई, OCTROI, ऑक्ट्राई टैक्स या आप एंट्री टैक्स. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी
ये सारे के सारे टैक्स जो थे वो जीएसटी के अंदर जो थे यू कैन से दैट के सब्ज्यूम्ड हो गए, मर्ज्ड हो गए। मैंने कहा था कि ये एक कंप्रीहेंसिव टैक्स है, तो कंप्रीहेंसिव का मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस गेट सब्ज्यूम्ड इनटू द जीएसटी। तो टिल नो मैंने जीएसटी के रिलेटेड जो भी उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया, उसकी कंपोजिशन, देन उसके फंक्शन, उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया, और उसके साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई इस एक्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें डिस्कस की, और कौन कौन से टैक्सेस जो थे वो मर्ज्ड हो गए इस जीएसटी में, तो सेंट्रल कौन से थे, स्टेट कौन से थे, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस की हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।